मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये एनसीईआरटी के 2 चैप्टर हैं। लगभग एक्सपेक्टेड 2 से 3 प्रश्न रहते हैं इस चैप्टर से, और अच्छे से इसको तैयार करिएगा। अब मजे की बात ये कि बिल्कुल नया चैप्टर है। इसका रे ऑप्टिक्स, करंट कैपेसिटर, बेसिक मैथ, एनएलएम किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये पूरा एक जोड़ा है 4 चैप्टर का। मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और ईएमडब्ल्यू भी जोड़ लो तो 5 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो आराम से पढ़िए और एक एक लेक्चर, इसमें कोई बैकलॉग मत रखिएगा। रोज पढ़ना है, रोज तैयार, रोज पढ़ना है, रोज होमवर्क। कोई बैकलॉग मत रखें तो शानदार तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायो सावर्ट्स लॉ, पॉइंट नंबर 1। कैपेसिटर, काफ़ी बच्चों ने टाइम टेबल नहीं आ रहा है व्हाट्सएप पे, ठीक है मैं बात कर लूँगा। अंकित है ना बेटा, आदित्य। अब सबसे पहले बात होती है कैपेसिटर। इसका भी होमवर्क आने में 2 दिन 3 दिन लगेंगे। तब तक कैपेसिटर का काम पूरा कर लीजिए, पूरे अच्छे तरीके से 23 के 23 कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बायो सावर्ट्स लॉ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, बचपन में हमें सभी ने पढ़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट, चुंबक, बार मैग्नेट हम सब ने देख रखे हैं। वो आसपास लोहे की पिन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है भाई। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है, कौन मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। एक तो आपको पता है बार मैग्नेट हुआ, जबकि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th लेवल पढ़ते हैं तो पहले पहले दिन टीचर आपको बताता है कि देख बेटा, जो स्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, पर मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, पहला मूविंग चार्ज, और दूसरा है करंट कैरिंग वायर। ऑरस्टेड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो अपने आसपास के रीजन में वो क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, बार मैग्नेट हो गया, करंट कैरिंग वायर है, मूविंग चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है। ये स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक छोटी जनरल बात, कोई यही पूछ ले चलते फिरते, यार मैग्नेटिक फील्ड, आपने मैग्नेट तो देख रखा है, और कौन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो एक मूविंग चार्ज क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड। रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो वो अपने आसपास क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ऑरस्टेड। लिखना शुरू करिए। अब बायो सावर्ट ने सबसे पहले बताया इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है। तो उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर की बात करी। करंट कैरिंग वायर, नाम से पता चल रहा है एक वायर जिसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट। एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट को बोला करंट एलिमेंट। एक एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। इस एलिमेंट के द्वारा बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात करना चाहते हैं। आराम से लिखना शुरू करिए। आज इंट्रोडक्शन है,
आज 1.5 घंटा आपको छोटी छोटी बात सिखाऊंगा ताकि आप चैप्टर में एंटर कर पाए। एकदम से भी कोई जंपिंग बेबी नहीं बनना है अपन को, ना दौड़ना भागना है, तसल्ली से पढ़ना है। पहला लेक्चर है, एक बार छोटी छोटी बातें ताकि आप चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट आ पाए। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन कौन है? कौन कौन है? मूविंग चार्ज, वायर, करंट कैरिंग वायर और बार मैग्नेट। मैग्नेट आप सभी ने देख रखी है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बताइए, बी। मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है? अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, बायो सवर्ट्स लॉ। बायो सवर्ट्स लॉ। तो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा है। आशीष सर ये गोला क्या मारा? गोला, ये टुकड़ा है छोटा सा, ये देखिए, जिसको मैंने पीले पेन से, येलो पेन से डार्क किया है। एक टुकड़ा जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उस टुकड़े का क्या नाम है बताइए? करंट एलिमेंट। ये टुकड़ा अपने आसपास के रीजन में क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि टुकड़ा छोटा है, चूंकि टुकड़ा छोटा है, तो इसके द्वारा पैदा की गई मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी होगी। और इस लॉ के कारण, इस एलिमेंट के कारण, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है इज गिवन बाय, ये बायो सवर्ट ने कहा था, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड BSL, बायो सवर्ट्स लॉ। एक एक टर्म से दोस्ती करेंगे, कोई आप मत सोचिए कि समय बचाना है। आधा घंटा एक बार बेसिक पढ़ो ताकि चैप्टर दिमाग में घुसना शुरू हो, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है। तो अब सर एक एक टर्म से दोस्ती करवाओ, आ जाना मस्त। पहले मन खुश कर, पहले मन में पहला थॉट ला, नया चैप्टर है, कोई बैकलॉग नहीं रखूंगा, कोई क्लास मिस नहीं करूंगा, होमवर्क डेली करूंगा, इस चैप्टर को A1 तैयार करना है। पहला ये थॉट होता है। आप तो क्या बस बैठ गए चलो नोट्स बनाए, ऐसा नहीं होता है। पहले आता है थॉट, इंस्पिरेशन, कि यार नया चैप्टर है, तगड़ा तैयार करूंगा, इसको A1 तैयार करना है। जो गलतियां रे ऑप्टिक्स, करंट, कैपेसिटर में कोई भूल चूक हुई है, यहां कुछ नहीं करूंगा। ये पहला थॉट आता है। ये थॉट आता है तब चीजें उस हिसाब से डेवलप होती हैं कि यार तगड़ा तैयार करना है। और सर कह रहे हैं ये तो 4-5 चैप्टर का जोड़ा है, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EMW, यार सारे इनको एकदम बढ़िया ग्रैब करूंगा, इतना अच्छा तैयार कर लूंगा, मार्च अप्रैल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मार्च अप्रैल में जो मेरे पुराने पुराने टॉपिक हैं उनको मस्ती से रिवाइज करूंगा ना यार। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, थोड़ा एग्रेसिव होइए। सुस्त होके अपन पढ़ते रहेंगे तो मजा नहीं है, थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा पढ़ाई में। फिर अब एक एक टर्म को समझें। डीबी क्या है गुरुजी? डीबी, बी इज अ सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डीबी मींस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है, ये क्या होता है परमिएबिलिटी? धीरे धीरे समय के साथ जब लेक्चर आगे बढ़ेंगे 6-7 तब समझ में आएगा। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। जनरली न्यूमेरिकल में दे रखी होती है, पर धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते अपने आप याद ही हो जाएगी। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई, एक एक टर्म बोलो, थोड़ी नींद खुलेगी। आई बोलो, आई क्या होगा? करंट। डीएल, डीएल स्मॉल एलिमेंट पार्ट। साइन थीटा, ये एंगल दिख रहा है, देख ले भाई, उस पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर का उस करंट एलिमेंट के साथ एंगल। आर, आर दूरी, देख ले भाई।
दो तीन बार फॉर्मूला बोल ले, थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे, एक एक टर्म चिल्ला ले, एक एक टर्म चिल्ला ले। dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ आई करंट, dl स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर है उस बिंदु P की वायर से दूरी, उस बिंदु P की वायर से दूरी। वायर क्या है? वायर, इस वायर को बोलते हैं करंट कैरिंग वायर। अच्छे शब्द बोलो, बढ़िया। अच्छे शब्द बोलने से फिजिक्स से कनेक्टिविटी बनती है। करंट कैरिंग वायर, एक ऐसा वायर जिसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट। बोलिए, यहां तक टकाटक है मामला? चलिए, अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन अपने सिलेबस में है और हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 1 से, जिसकी हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। डायग्राम बनाना शुरू करें, साथ साथ लिखें। थोड़े से अब इतने महीने हो गए पढ़ते हुए, जब समझ लें तब रुक जाएं, बाकी साथ साथ लिखते जाएं। तो लिखने में थोड़ा समय बचा लेंगे तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा मिल जाएगा समय, सीधी सीधी बात है। ये एक वायर है, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं। 12th बोर्ड अगर लिखना होता है तो डेरिवेशन कराया जाता है, बायो सवर्ट लॉ से ही आएंगे। पर अभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है तो हमें सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। अब रिजल्ट याद करें तो उसमें छोटी छोटी बातें समझें कि ये क्या चीज़ है। फाइनाइट वायर क्या होता है? फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर लंबाई हो। 10 मीटर का वायर, 15 मीटर का वायर, एक पर्टिकुलर लेंथ है। आई उसमें क्या फ्लो कर रही है? करंट। ये किसका फॉर्मूला है? आप फॉर्मूले रट तो रहे हो, क्या है ये? बोलो थोड़ा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ है? कहाँ? पॉइंट P पर। इतना बोलोगे ना तो दोस्ती होगी। इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, ये वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है बिंदु P पर। बिंदु P वायर से कितनी दूरी पर है? A। और दूरी कैसी लेनी है? परपेंडिकुलर। छोटे छोटे पॉइंट, मजा आता जाएगा कि दूरी कैसी लेनी है? परपेंडिकुलर। ये सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसके स्पेशल केस खूब सारे हैं। पहला स्पेशल केस पढ़ते हैं। अगर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। अब मजे आएंगे, देखते जाना। इनफाइनाइट नाम से ही समझ में आ रहा है, लंबाई कैसी है? इनफाइनाइट। अब सर थोड़ा इस फॉर्मूले को समझाओ ना। हाँ, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 क्या है? ऊपरी एंड को मिलाने वाला एंगल। ठीक है सर, आने दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे है तो क्या सर बढ़िया खेलूंगा। ऊपरी किनारा ये रहा। अरे नहीं सर, ऊपरी तो और है सर, इनफाइनाइट है सर। कहाँ रुक रहे हो? ये तो वायर जाता ही जा रहा है, इसका मतलब एंगल बढ़ रहा है। देखो आप, क्योंकि आप कहोगे ये नहीं, वायर तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब एंगल बढ़ते 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 बढ़ते
किस पे अप्रोच करेगा? 90 की तरफ। सर थोड़ा ऊपर से गया। अरे वापस सुन यार, मस्त रहे, तेरे साथ खड़े हैं मई तक, चिंता मत कर। 5 5 बार सुन, मस्त रहा कर, परेशान मत हो। थीटा 2, गुरुजी थीटा 2 क्या है? नीचे वाले किनारे को पी से मिलाओ। अच्छा, ये रहा। अरे कहाँ भाई? अरे सर, अरे सर, ये तो बहुत लंबा है। बताइए, एंगल किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? इसका मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले में थीटा 1 और थीटा 2 की जगह क्या रख दूं? रखो। खुद बताओ कितना आंसर? म्यू 0 I/2 पाई है। साइन 90 प्लस साइन 91 हो जाएगा। आराम से कर, कोई वहां डिराइव नहीं करना है, याद ही करना है। पर अभी समय है इतना, चीजें समझ सकते हैं। मार्च अप्रैल में पढ़ेंगे तब सीधा रिजल्ट याद करेंगे, वो अलग बात है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे सब ओके है क्या बेटा? आशीष यादव, कावेरी कश्यप, आराध्या, आदित्य, बहुत बढ़िया। और वो जो ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं उसको अच्छे से अटेंड करना। आज शाम को फिर है 9:15 पे। आज अपन करेंगे जेई मेन के क्वेश्चन बेटा। सोनल, विशाल, देव, ऋषु, आर के चौधरी, अनिरुद्ध, रवि, अनुराग, देवेंद्र, ठीक है बेटा? चलिए, तो याद करिए 2 3 बार, सुबह का समय याद होगा, एक्टिव बनिए। सर दोनों में अंतर क्या है? एक ही लग रहे हैं। कैसे एक हैं? ये वायर कैसा है? फाइनाइट। ये कैसा है? तो इन्फानाइट का फॉर्मूला बोल 2 3 बार। इन्फानाइट की मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0I/2 पाई है। हर बच्चा बोल लो, इन्फानाइट की मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0I/2 पाई है। अब बात इसी में करते हैं, स्पेशल केस 2, सेमी इन्फानाइट वायर। गुरुजी ये क्या होता है सेमी इन्फानाइट? सेमी इन्फानाइट का मतलब एक तरफ से तो इन्फिनिटी है और दूसरे एंड के ठीक सामने पॉइंट है। दोनों बातों में अंतर है। इन्फानाइट तो दोनों तरफ से इन्फिनिटी था, इसमें एक तरफ से, एक एंड से तो इन्फिनिटी है और दूसरे एंड के ठीक सामने पॉइंट है। आइए, कहीं कोई टेंशन नहीं। बताओ थीटा 1 क्या होता है? कोशिश करो थीटा 1 ऊपरी वाले एंड को मिलाओ। आ जाओ बोर्ड पे देखो, लो ऊपरी किनारा। अरे सर, अरे सर क्या कर रहे हो सर? इन्फिनिटी है, खुद बता एंगल कितना हो जाएगा? 90। थीटा 2 क्या है? नीचे वाले किनारे को मिलाओ। नीचे, नीचे वाला किनारा तो है ही नहीं। ये सोच, ये वाला किनारा तो है ही नहीं। अगर ये किनारा ही नहीं है तो थीटा 2 कितना हो गया? 0। इट मींस थीटा 1 अप्रोचेस टू 90 एंड थीटा 2 इज 0। वहां कोई ऐसे डायग्राम बनाना नहीं है, फॉर्मूला ही याद चाहिए। पर इतना भी समझ सकते हैं तो चीजों को थोड़ा सा एलोबरेट भी तो करेंगे। सीधे फॉर्मूले फॉर्मूले रट लोगे, ऐसा लगेगा कि एसएसटी चल रही है। तो थोड़ा सा अपन को सब्जेक्ट में घुसना भी तो पड़ेगा कि अच्छा, दो अलग अलग तरह के वायर होते हैं गुप्ता सर। एक है इन्फानाइट और एक है सेमी इन्फानाइट। अब बता क्या आंसर आएगा? म्यू 0I/4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 1, साइन 0 0। तो आंसर आ गया
म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। अच्छे से लिख, मन खुश करके, कोई अभी भागना है ही नहीं। अभी तो ये टारगेट है, मुझे 2-3 लेक्चर में चैप्टर में मजे आए, मेरे घर जाके सवाल बनना शुरू हो जाएं, वो टारगेट है। बोलिए, क्या ये बात ओके है? सर एक बार तीनों केस रिवाइज करा दो ना, आजा, मेरा तो मन है 5 बार पढ़ाने का। पहला केस बता, सबसे डरावना फॉर्मूला ये है। ये किसका फॉर्मूला है पहले ये याद कर, किसका है? फाइनाइट वायर। फाइनाइट गुरुजी, ये फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब जिसकी लंबाई फिक्स है, 10 मीटर, 50 मीटर, 18 मीटर, 5 मीटर, इसे बोलते हैं फाइनाइट वायर। बोलो तो एक बार, फाइनाइट। बोल तो लिया, फिर क्यों घबराते हो? बोल तो लिया, एक वापस बोलो, फाइनाइट। बहुत सुंदर। फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर इनफाइनाइट हो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सेमी इनफाइनाइट हो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट और दूसरे किनारे के ठीक सामने, दूसरे किनारे के ठीक सामने। बताइए, क्या ये बात ओके? तीसरा केस, if point P is present on the axis of wire, if point is present on the axis of wire, if point P is present on the axis, ये आशीष सर एक्सिस क्या होता है? एक्सिस का मतलब होता है जैसे ये कोई वायर है, अगर मैं वायर को आगे पीछे बढ़ाऊं तो ये वायर की क्या कहलाती है? एक्सिस। इस पे कहीं भी पॉइंट हो, यहां कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0। क्यों एजी सर ऐसा क्यों होता है? आप ये देखो, ये पॉइंट P अगर इस वायर के यहां आ जाए, ये थीटा है, ये थीटा और कम हुआ, ये थीटा और कम हुआ, ये थीटा और कम हुआ, अगर पॉइंट वायर पर ही आ जाएगा तो थीटा 0, और थीटा 0 होते ही साइन 0 0। तो अगर पॉइंट एक्सिस पे हो, सर एक्सिस थोड़ा कम समझ में आ रहा है, 3 बार देख, ये वायर है, हां बोल, इस वायर को आगे पीछे बढ़ा, इस लाइन पे पॉइंट कहीं भी हो, गुरुजी यहां चलेगा, यहां चलेगा, इन सब बिंदुओं पे मैग्नेटिक फील्ड 0। एक बार और समझा दो, एक बार और देख ले, क्या ये वायर दिख रहा है? वायर को आगे पीछे बढ़ा दो, बढ़ा दिया, इस पॉइंट एक्सिस पे पॉइंट कहीं भी हो तो वहां मैग्नेटिक फील्ड सदैव 0। लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0। किसी वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0। देख लीजिए, फॉर्मूले की भरमार है चैप्टर में, 25-30 फॉर्मूले हैं, उसके बिना काम चलेगा नहीं। आज देख ले, पहला ही लेक्चर है, आधा घंटा भी नहीं हुआ, 3 फॉर्मूले आ गए धमाधम। 30 फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले एकदम टिप्स पे याद होंगे, तब प्रश्न करने में आनंद आएगा। तीनों में अंतर समझो, मुंह खोलो। ये फॉर्मूला फाइनाइट वायर, बोलो फाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर। और अगर पॉइंट एक्सिस पे हो मेरे बच्चों, अगर एक्सिस पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड 0। बताइए, क्या एप्लीकेशन नंबर 1 कुछ कुछ दिमाग में बैठ रही है? धीरे धीरे आगे बढ़ें क्या? चलो, अब ये सब ना नाटकबाजी बाद में नहीं पढ़नी, रिवीजन फरवरी मार्च अप्रैल में करेंगे ना, ये नाटकबाजी सब छोड़ देंगे, सीधा फॉर्मूला बोलेंगे, सीधा इनफाइनाइट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, एक्सिस पर 0। अभी लॉन्ग ईयर में समय होता है तो इतनी बातें पूरी समझा सकते हैं, जब रिवीजन करते हैं ना तो सीधे सीधे जो रिजल्ट हैं
उन पे बात की जाएगी। क्लियर है बात? चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसमें जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है डायरेक्शन। इसी में बच्चा फंसता है और ये हमें रोज समझनी है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। चलिए अब समझना, ये सबसे जरूरी है, इसके बिना सवाल हाथ ही नहीं लगेगा। कितने भी फॉर्मूले याद हो, बिना डायरेक्शन सवाल नहीं होगा, इसलिए डायरेक्शन को मस्त अच्छे से समझिएगा। ये वायर, अच्छा नाम बोलो, करंट कैरिंग वायर, अच्छे नाम बोलो। फिजिक्स में कनेक्टिविटी बढ़िया होती है। एक ऐसा वायर जिसमें क्या फ्लो कर रही है? करंट। और ऑरस्टेड ने कहा था, ऑरस्टेड ने सबसे पहले दुनिया को बताया था, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगी तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा। क्या सही बात है? डायरेक्शन के लिए भाई साहब आए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग भाई साहब आए, उन्होंने कहा मैं डायरेक्शन बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हें मजे आएंगे। राइट हैंड रूल, सीधा हाथ लीजिए, वायर को ऐसे होल्ड कर लीजिए, होल्ड। अब अंगूठा मैच करना चाहिए करंट के साथ, वायर को ऐसे होल्ड किया, अंगूठा मैच करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ। अब बताइए, यहां से अगर देखेंगे तो मेरी उंगलियां अंदर जा रही हैं और यहां से बाहर आ रही हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये ऑलवेज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में। यहां से कहां जा रही हैं? अंदर। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्स। यहां से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं तो इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, वापस देख। वायर को होल्ड कर, सर थोड़ा धीरे धीरे बताओ। वायर को होल्ड, सर ऐसे पकड़ लूं क्या? ऐसे नहीं, सीधा वायर को होल्ड कर ले और अंगूठा किसके साथ मैच कर? करंट के साथ। अब बता, यहां जो बच्चे बैठे हैं उनको लग रहा है फिंगर्स कहां जा रही हैं? अंदर। ये देखिए लाइंस अंदर, अंदर का मतलब इनवर्ड। यहां से कहां आ रही हैं? बाहर। ये तो है एनसीईआरटी का तरीका, पर ये इतना दमदार मजेदार नहीं है जो परीक्षा में समझ में आ जाए। तो हमने इसका एक देसी वर्जन निकाल दिया, जिसे बोलते हैं ठक ठक नियम। देसी वर्जन क्या है वो देखिए, बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। और इसको 4-5 बार लगा के देख लो। आओ सब लोग बोर्ड पे देखना। सीधा हाथ लें, अंगूठे को करंट के साथ मैच करें। यहां देखिए नॉक नॉक कर सकते हैं, जहां नॉक नॉक कर रहे हैं उंगलियां कहां जा रही हैं? अंदर। मतलब इस प्लेन में एजी सर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। अगर यहां इनवर्स है, चूंकि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती हैं, यहां इनवर्स हैं तो यहां घूमकर आउटवर्ड्स होंगी। सर एक बार और बता दो, एक बार नहीं 3 बार और सीख। सीधा हाथ ले, आंखों से मत देख, तू सोचे मैं आंखों से कर लूंगा, नहीं, सीधा हाथ ले, हाथ चला, हाथ चला, सीधा हाथ ले, यहां अंगूठा ठक 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 ठक, तो बता यहां क्रॉस और यहां डॉट। सर क्या दोनों काम आएंगे? ना, डिपेंड करेगा तेरा पॉइंट कहां है। अगर तेरा पॉइंट नीचे होगा तो क्या लेगा? क्रॉस। अगर तेरा पॉइंट ऊपर होगा तो क्या लेगा? डॉट। एक बार और बताओ सर, इसमें बताओ तो। आजा, सीधा हाथ ले, सीधा हाथ ले, करंट के मैच कर, यहां क्रॉस, ऊपर डॉट। जी सर क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। मैग्नेटिक लाइंस कहां जा रही हैं? अंदर। डॉट का मतलब बाहर। इस वाले में करूं? हाँ ऐसा नहीं, वायर अंगूठा करंट के साथ मैच, अंगूठा, अंगूठा नहीं सर, ये देख, ये देख,
दो तीन बार करेगा तो सीख जाएगा हाथ कैसे चलाना है। हाँ देख, ये देख, अंगूठा, अंगूठा करंट के साथ क्या करेगा, मैच। बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे हैं। अंगूठा, अंगूठा करंट के साथ क्या करेगा, मैच। करंट कहाँ जा रही है, नीचे। यहां बताइए, यहां क्रॉस, यहां डॉट। क्या ये बात सही है क्या? वापस एक बार चारों डायग्राम जल्दी से बना लो। इसे बोलते हैं ठक ठक नियम। क्रॉस का मतलब, क्रॉस का मतलब बोलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। डॉट का मतलब आउटवर्ड है। ये बिना डायरेक्शन काम ही नहीं चलेगा। 50-50 बार आपको फॉर्मूले और ये ठक ठक नियम लगाना पड़ेगा सवालों में, तो धीरे धीरे अपने आप तैयार हो जाएगा। 4-5 बार बोलिए क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहाँ, इनवर्ड। डॉट का मतलब आउटवर्ड। बनाते समय भी हाथ को यूज करके फिर लिखिए, सीधा सीधा टिप मत लीजिए, नकल मत मान लीजिए। करें हम क्वेश्चन शुरू करें, थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब सिखा देंगे अपने आप, बस बेसिक याद करो। एक बार इन्फानाइट का फॉर्मूला बोल लो, तो सबसे फेमस बोल लो 3-4 बार, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इन्फानाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय ए क्या है, उस बिंदु की वायर से परपेंडिकुलर दूरी। जितना बोलेंगे उतना अच्छा समझ में आता है। उस बिंदु की वायर से परपेंडिकुलर दूरी। डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका, राइट हैंड रूल, ठक ठक नियम। अंगूठा किसके साथ मैच करेगा, करंट के साथ। ये देखिए करंट ऊपर जा रही है ऐसे, जहां नॉक नॉक कर सकते हैं वहां क्रॉस, दूसरे प्लेन में डॉट। तसल्ली से करके देखिए। अब 5 सवाल लेकर आता हूं आपके सामने धीरे धीरे, ताकि आपको ये बात समझ में आए, हाउ टू अप्लाई इन नीट एग्जाम, कि इनको कैसे अप्लाई करना है मुझे परीक्षा में। शुरू करूं, चल लिख। पहला, फाइंड आउट द, अब बातचीत बंद करो, अब लिखो क्वेश्चन। थोड़ी थोड़ी बात करते रहोगे ना तो क्या है, स्पीड कम हो जाती है लिखने में, समझने में। अब बातचीत बंद कर दो, अब पढ़ाई पर आ जाओ। अब एकदम से जंपिंग बेबी मत बनिए, दमादम क्वेश्चन लो सर आंसर ना। अभी अपन को बातें समझनी है। क्या सवाल देखते ही बता क्या लग रहा है तुझे, वायर है कैसा, इनफानाइट। आराम से करना। क्या 15 सवाल तो पहले मन से समझ लूं, एक नजर में दिखा, वायर कैसा, इनफानाइट। करंट पता है कितनी, 2। दूरी कितनी, 4। इनफानाइट वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। इनफानाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। एकदम सटीक याद होना चाहिए। इनफानाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। तू मत लिख लेना 5 बार, याद हो जाएगा तो सिर्फ देखना। ए जी सर आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। तू मत लिख लेना 5 बार, लिख भी नहीं पाएगा तो ये खुद को अटपटा सा लगेगा, ये सर में क्या हो रहा है मुझे। और आप तो सर 1 मिनट में 5 बार आपने ठोक दिया, लो सर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। तू लिखेगा तो याद हो जाएगा, तुझे अटपटा लगेगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, फिजिक्स के सवाल बन रहे हैं, ये क्या हो गया। बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। अब एक एक बात समझो। म्यू नॉट की वैल्यू बोलो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट 2, 2 पाई, दूरी 4, दूरी 4, 4 से 4, पाई से पाई, 2 से 2, -7। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला। अब साथ ही साथ डायरेक्शन, आदत डाल ले,
बिना डायरेक्शन के काम नहीं होगा। आदत, नहीं तो गलती होगी। दिमाग को समझा ले कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा डायरेक्शन, दिमाग को समझाना पड़ता है। बचपन में जाते थे, मम्मी पापा फैमिली फंक्शन में या कहीं ले गए तो समझा के ले जाते थे। कोई भी बड़ा आदमी मिले, बुजुर्ग मिले, पैर छूने हैं भैया, अब 2-3 बार भूल जाते थे। घर आके धुनाई करती थी मम्मी बुरी तरह से। तो 3-4 बार देख लिया तो दिमाग में डर बैठ गया, कहीं भी जाते पहली पैरों पे पड़ जाओ, नहीं तो माँ घर पे धुनेगी बुरी तरह से। तो डर बैठ जाता है। तो ऐसे ही संस्कार आते हैं, ऐसी तो बातें सीखते हैं। माँ बाप का यही तो काम है। नहीं तो जब छोटे थे नर्सरी एलकेजी में, आप कोई भी बच्चा देखो स्कूल से आता है ऐसे जूते फेंक रहा है, बैग कहीं है, यूनिफॉर्म के कपड़े यहीं हैं। 3-4 बार माँ चांटे लगाती है ना, कि होटल समझ रखा है क्या है, कहीं कपड़े फेंक रहा है। ऐसा थोड़ी ना कोई बच्चा सीख के आया है, वो तो मम्मी पापा सिखाते हैं 8-10 बार 15 बार डांट डपट, तब जाके वो चीजें सही रखता है। नहीं तो आते थोड़े सीखेगा, जूते ऐसे फेंक रहा है, बैग कहीं जा रहा है, यूनिफॉर्म के कपड़े कहीं जा रहे हैं। पर 8-10 बार जब चांटे पड़ जाते हैं तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है, भैया 1 मिनट का काम है, चांटे खाने से तो बढ़िया है काम सिस्टम से ही हो जाए। तो दिमाग में बैठाना पड़ता है। आपके क्या डर नहीं है कि हाँ कैजुअल पढ़ रहे हो आप, हाँ ठीक है यार हो जाएगा तो ठीक है। जुनून नहीं है कि अरे यार करना ही करना है यार, और कोई विकल्प नहीं है। वो जुनून नहीं आएगा ना, वो फायर नहीं होगी ना, तब तक मजा नहीं है। तब तक थकान भी होगी, नींद भी आएगी, रील देखने का भी मन करेगा। क्योंकि जुनून छोटे हैं, मजे बड़े हैं। आपको क्या है, पढ़ाई के जो सपने हैं ना वो मतलब जबरदस्त नहीं है। जुनून होता है ना तो चीजें याद भी रहती हैं, रिवीजन भी होता है, सब चीजें बढ़ती हैं। थोड़ा सा और अपना फोकस बढ़ाइए। अब देखिए डायरेक्शन, सीधा हाथ लीजिए, अंगूठा करंट कहाँ, ऊपर, ये देखिए ठक ठक, इधर क्रॉस, इधर डॉट। कौन सा लूं, क्यों क्रॉस, क्यों, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इधर है, ये नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, पर मेरा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इस प्लेन में है। तो मेरे लिए क्या काम करेगा, क्रॉस। मेरे लिए क्या काम करेगा, बोलिए क्या ये बात ओके है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई एक बार थम्स अप करके। इन्फानाइट वाला बिल्कुल बेसिक सवाल, चुनमुन सवाल, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है। अब सवाल को हल्का सा और आगे ले चलते हैं। हर सवाल थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जाता है। ये पढ़ने का तरीका होता है, सिखाने का। छोटे छोटे सवाल से बढ़ाओ आगे। चलो अब अगला प्रश्न आ रहा है, बनाते चलो। बातचीत बंद, पूरा पढ़ाई पे फोकस। कि नया चैप्टर है यार, इसको अच्छे से समझ लूंगा यहीं तो घर जाके दिक्कत कम आएगी। तसल्ली से देखें। अब अभी एकदम सॉल्व मत करो, अभी तो 10-15 सवाल में बारीकियां सीखो, कैसे सवालों को हैंडल करना है वो सीखो। एक नजर में बताओ कितने वायर, 2। बिल्कुल तसल्ली से करूंगा, 2 वायर। दोनों वायर कैसे, इनफानाइट। इनफानाइट की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये सब दिमाग में चल रहा है, अभी लिखता जा रहा हूं ताकि मेरा डर हटे। एक नजर में 2 वायर, दोनों वायर इनफानाइट। इनफानाइट का फॉर्मूला आपने सिखाया अभी कि ना बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलता। आजा बोर्ड पे देख, वायर 1 की, मजा आएगा बोर्ड पे देख, ठक ठक नियम, करंट ऊपर, ठक ठक, मतलब ये कैसी पैदा करेगा, क्रॉस। 3-3 बार समझ, हाँ हूं मत कर, पेन चला, हाथ चला, सीधा हाथ ले, करंट ऊपर, ठक ठक, क्रॉस। इसमें बता, करंट नीचे, ठक ठक, क्रॉस। अच्छा इधर क्रॉस इधर डॉट, कौन सा लूंगा, क्रॉस। क्यों, मेरा बिंदु इधर है, तो इसका मतलब गुरुजी
दोनों मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्रॉस है, अगर एक ही डायरेक्शन है तो क्या होंगी, ऐड। भाई साहब पूरा पहले एक कच्चा ढांचा बनाया ताकि क्या दिमाग में से डर हटे। दो वायर, दोनों इन्फानाइट, इन्फानाइट की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दोनों की डायरेक्शन क्रॉस। अब मन खुश है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगी। एजी सर ऐड क्यों होंगी, दो की डायरेक्शन सेम है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही दिशा में होती है मेरे बच्चे तो हमेशा क्या होती है, ऐड। इन्फानाइट का फॉर्मूला, अब वायर वन के कारण बोलो, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई दूरी a/3। ये देख पहले वायर की दूरी a/3। आपने पेन का रंग भी बदला है हमारे लिए ताकि मेरा ध्यान जाए, 2 पाई a नहीं a/3। मन में क्या चल रहा है, मन में चल रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a। इन्फानाइट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a, मन में ये चल रहा है। और a नहीं a/3। पहला वायर हो गया, दूसरे वायर पे, हाँ गुरुजी, दूसरा वायर म्यू नॉट आई नहीं, आई नहीं 2i अपॉन 2 पाई दूरी, दूरी ये वाली दूरी a-a/3, 2a/3 दूरी 2a/3। देख लो, आप भी गजब कर रहे हो, बाकायदा पेन का कलर बदल रहे हो। इतना ध्यान रखना पड़ता है क्या पढ़ाते समय, और तुझे लगता है कि आराम से हो रहा है, नहीं भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देख पेन का रंग बदला ताकि तेरा ध्यान जाए, ऊपर अब आई नहीं है 2i, नीचे दूरी 2a/3 है। अब ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, बता दोनों को क्या कर दें, ऐड। दोनों को ऐड कर दीजिए तो बताओ, ये 3 घूम के ऊपर जाएगा तो 3 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a। दोनों को ऐड कर दो, b1 प्लस b2, 3 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a, 3 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a, 6 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a, 6/2, 3 म्यू नॉट आई बाय पाई a, और क्रॉस ही आएगा। दोनों क्रॉस मिलकर क्रॉस ही पैदा करेंगे। देख ले भाई तसल्ली से। दूसरा सवाल थोड़ा बेहतर हुआ, तीसरे को और बेहतर करते हैं। 15 सवाल तक तो दिमाग ही मत लगाइए, 15 सवाल तो ये सोचिए कि 15 सवाल मुझे बढ़िया समझने हैं, फिर मैं देखूंगा मेरे से होमवर्क क्या बनता है, एनसीईआरटी कितनी बनती है, जेई मेन के कितने बनते हैं। एक बार एजी सर को 15 सवाल कराने दो बायोसवाट लॉ के, 15 सवाल आप कर लोगे ना, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट। एक बार ठक ठक नियम वापस लगा लो, शर्म मत करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जंपिंग बेबी मत बनो, फटाफट देखो, सीधा करंट ऊपर ठक ठक क्रॉस, करंट नीचे ठक ठक क्रॉस। उधर दूसरे में डॉट आ रहा है पर डॉट काम का नहीं है, हम वो दिशा लेंगे जहां हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। चलिए सर थोड़ा सा और आगे चलो, और आगे चलो, डायग्राम बनाते चलो। खूब सवाल बन सकते हैं ढेरों, पर कॉन्सेप्ट ढेरों नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है गिने चुने। डायग्राम तो खूब बन सकते हैं पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे नहीं है, कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट नहीं है भाई। इन बातों को थोड़ा सा गौर करो और खुश होके पढ़ो, सबसे जरूरी है खुश होके पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए फालतू का, लोड लेने से कोई नंबर बढ़ नहीं जाएंगे। हाँ डिसिप्लिन में रहिए, रेगुलर पढ़ाई करिए, कोई ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचिए। चलिए अभी नहीं करना है, अभी तो डायग्राम बनाओ, अभी तो पहले सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशन तो धमाधम सब सीख जाओगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड जबरदस्त तैयार ना हो, सब सीख जाओगे। चलो एक नजर में बताओ कितने टुकड़े
4, देखो 4, 1 2 3 4। एक नजर में सबसे पहले ये देखो कितने टुकड़े कर सकता हूं, 4। सभी लोग बोर्ड पे देखना, मन खुश होगा। B1, B2, B3, B4। मजे से आएंगे बोर्ड पे देखना। B1, और भाई B1 0। क्यों? पॉइंट वायर की एक्सिस पर है, B1 का काम तमाम। B2, और भाई B2 सेमी इनफाइनाइट है। क्यों गुरुजी सेमी इनफाइनाइट क्यों है? सेमी इनफाइनाइट की पहचान देख, एक तरफ से इंफिनिटी, दूसरे के ठीक सामने इनफाइनाइट। ये देख ले इनफाइनाइट का डायग्राम, ये देख इनफाइनाइट। दिमाग में सेट कर पिक्चर, देख देख कर को, बिल्कुल ही गए बीते थोड़ी ना अपन यार। ये देख, ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट वायर मेरे बेटे। इसे एक तरफ से इन्फिनिटी, एक तरफ से इन्फिनिटी, दूसरे किनारे के ठीक सामने सेमी इनफाइनाइट। ठक ठक नियम से डायरेक्शन बता, मजे आएंगे। हाथ चला, करंट नीचे, ठक ठक क्रॉस, पर पॉइंट तो इधर है, तो बता क्या लेंगे? डॉट। अभी सवाल तो सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो सवाल के अंदर से बातें निकाल रहा हूं ताकि मेरा डर हटे। फिजिक्स में डर बैठा हुआ है बहुत। अब B3 बता, वायर को आगे पीछे बढ़ाओ, आगे पीछे बढ़ाओ। अरे B3 तो वापस से एक्सेस, एक्सेस की मैग्नेटिक फील्ड 0। B4 कौन सा वायर है? B4 क्या सेमी इनफाइनाइट है? सर मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं सेमी इनफाइनाइट। पहले बोल सेमी इनफाइनाइट, बोल सेमी इनफाइनाइट। बोल लिया, समझ भी लेगा। सेमी इनफाइनाइट की पहचान, एक तरफ से इंफिनिटी, दूसरे के ठीक सामने। एक तरफ से इंफिनिटी, दूसरे के ठीक सामने। अच्छा, ये भी सेमी इनफाइनाइट है? हाँ जी सेमी इनफाइनाइट है। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल, सीधा हाथ ले, सीधा हाथ ले। करंट नीचे, करंट नीचे, ठक ठक क्रॉस। क्या बिंदु भी इधर ही है? हाँ, क्रॉस। बता, क्या इतनी दिमाग में बात बैठी अच्छे से? तरीका है कि कठिन से कठिन बात कितनी सरल तरीके से डिलीवर कर सकें। यही तो सीखा है इतने साल से, इसी का तो पैसा ले रहे हैं आपसे कि पेचीदा से पेचीदा बात, कठिन से कठिन बात कैसे आसान डिलीवरी दी जा सके, जिससे बच्चे को एक बार में दिमाग में हिट हो जाए। इसी बात का खेल है सारा। तो बताइए कितने टुकड़े? 4 टुकड़े। 2 कहां हो गए? एक्सिस पे। 2 क्या हो गए? सेमी इनफाइनाइट। बोलिए क्या ये बात ओके है? आइए अब B1 0, B2 सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए। अच्छा, I और A वही रहेगा? हाँ, I वही है, A भी वही है। B3 0, B4 म्यू नॉट I बटे 4 पाई ए क्रॉस। ओ हो, एक डॉट है, एक क्रॉस है, अपोजिट डायरेक्शन है। घटेंगे या जोड़ेंगे? घटेंगे या जोड़ेंगे? क्यों घटेंगे? डायरेक्शन अपोजिट है। छोटी छोटी बातें सीखकर महल बनाना है, छोटी छोटी बातें सीखनी है, इतने बेसिक मजबूत कर लेने हैं कि मजा आ जाए। बेसिक्स पे खेलना है। एक डॉट एक क्रॉस अपोजिट हैं, घटेंगे। किसी में से कुछ भी घटा दीजिए, दोनों बराबर हैं। अगर कोई बड़ा छोटा होता तो बड़े में से छोटा घटाते, दोनों ही बराबर हैं। बताइए आंसर कितना? 0।
बताइए क्या बात ओके है? अगला, अब थोड़ा कठिन, पर घबराएंगे क्यों? चलो अगला पॉइंट, अगला सवाल। लिखें, बस बस संभालिएगा, संभालिएगा। अब सवाल थोड़ा सा कठिन कर दिया है ताकि चीजें धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट हो सकें। अभी जंपिंग बेबी नहीं बनना, अभी तो सवाल को ऑब्जर्व करना है, चीजें निकालनी है। चलो निकालते हैं, आओ पेन पेंसिल छोड़ो, मस्त बोर्ड पे देखो। मुझे करना है, मेरा नाम लिख दो 15 सवाल पे, ठीक है ना? बस आप तो देखो मस्ती से कि सर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या सर को भी और अनुभव की आवश्यकता है, वो आप चेक करो। सबसे पहले देखा एक नजर में, कितने वायर दिख रहे हैं? 3 वायर। छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, एक नजर में देखा कितने वायर? 3। दूसरा, क्या तीनों इनफाइनाइट हैं? क्या क्या सेमी इनफाइनाइट हैं? क्या कैसे हैं? फाइनाइट। तो पहला दिमाग में इंप्रेशन 3, फिर क्या इंप्रेशन? फाइनाइट। अभी मजे देखना, इसका B1, ये B2, ये B3। सर जी, हाँ जी, सर जी, हाँ जी। वायर को आगे पीछे बढ़ाया भैया, पॉइंट P तो वायर 2 के एक्सिस पर है, पॉइंट तो वायर के एक्सिस पर है। ओ हो, B2 और B3 दोनों ही 0, क्योंकि पॉइंट वायर के एक्सिस पर है। तो सर इसको भी 0 कर दूं क्या जल्दी में? कैसी बात कर रहा है? क्या ये पॉइंट वायर के एक्सिस पर है क्या? नहीं। इसका मतलब 2 तो हो गए 0। क्यों 0 क्यों हुए बताओ? क्यों 0 है? क्योंकि पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। गुरुजी एक्सिस क्या होती है? वायर को आगे पीछे बढ़ाओ, अगर बिंदु उस वायर पे आ जाए तो 0। अब बचा कौन? B1। B1 कौन है? फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर का पहले डरावना फॉर्मूला तो याद कर ले, सॉल्व तो बाद में करेगा। म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। पहले डरावना फॉर्मूला तो याद कर ले, सॉल्व कैसे करेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस डरावने फॉर्मूले में मुझे एजी सर 3 बातें दे दो बस, फिर मैं कभी आपसे बात ही नहीं करूंगा। ए दे दो, थीटा 1 दे दो, थीटा 2 दे दो। इसका डायग्राम भी हमेशा याद हो तो मजा आ जाए। ऊपरी किनारा थीटा 1, निचला किनारा थीटा 2, और ये वाली दूरी ए। ये दिमाग में सेट कर, इसको देख 5 मिनट 2 मिनट फोकस करके, ये तेरे दिमाग में एकदम छपा हुआ होना चाहिए। फाइनाइट वायर का फॉर्मूला, ऊपरी किनारा थीटा 1, निचला किनारा थीटा 2, और ये दूरी ए। जब भी ये डरावना फॉर्मूला लगाऊं, अंदर से आवाज आए, 3 बातें लाओ, 3 बातें लाओ, ए थीटा 1 थीटा 2। बता क्या बात समझ में आई? अभी मजे आएंगे, अभी देखना, अभी हूं नहीं, अभी आएंगे देख। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी सारे 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी सारी साइड बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी जो हाइट होती है
वो होती है √3L/2। ये देख सर, इतनी छोटी बात, 7वीं 8वीं की आप पढ़ा रहे हो सर, ड्रॉपर बैच में 60 60 60 लिखकर। और क्या तेरे आनी चाहिए बात, मुझे क्या दिक्कत है छोटी बड़ी बात पढ़ाने में, तेरे नंबर आने चाहिए, मुझे क्या शर्म है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों 60 होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर होती हैं। और एक नई बात सीख, हाइट कितनी, √3L/2। सर मुझे याद नहीं है गुरुजी, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं। ये देख, ये हाइट, इसको मान x, ये है 60, ये दूरी L/2। अब tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3, इसको मल्टीप्लाई कर दे, √3L/2। ये सब प्रॉपर्टी याद चाहिए। तू रील देखने में मजे आते हैं तेरे, सोच कुछ बातें याद है नहीं, कोई फॉर्मूले याद है नहीं, मोबाइल देखने में आनंद आ जाता है सर मुझे। भाई बेसिक तो याद कर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3L/2। अब देखना देखना, ये फोटो मन में पता चलेगी तो मजा आएगा। ये वायर को P से जोड़ा, बता कुल एंगल 60, तो ये 30, ये 30। ओ भाई θ1 आ गया 30, ओ भाई θ2 आ गया 30। ये दूरी कलर पेन से देखें तो मजा आ जाए, ये दूरी क्या ये ऊंचाई नहीं हो गई, ये ऊंचाई √3L/, और यही दूरी क्या कहलाती है, ए। तो गुरुजी ए भी आ गया √3L/2। सोच के देखिए, ये ऊंचाई तो है, ट्रायंगल ऐसा हो या ऐसा हो, ये क्या है, ये ऊंचाई कितनी, √3L/2। ये तेरे फोटो दिमाग में सेट होनी चाहिए। दिमाग में सेट क्यों नहीं करता, ये देख, ऊपरी किनारा θ1, निचला किनारा θ2, और ये दूरी ए। इस पे फोकस करें ना 2 मिनट यार, मन खुश कर, आगे बढ़ने की इच्छा रख। सोच कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा A1 तैयार करूंगा, मेरा और AG सर का बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी सोचे ना यार, इमेजिन तो कर कि नहीं यार, इतना तगड़ा तैयार करना है। जो जो सर को आता है, सर सारी बात सिखा रहे हैं, मैं भी सीखूंगा यार। सीख के आगे बढ़, घर पे रफ कॉपी में गेस सवाल क्यों नहीं तैयार होगा, करेगा तो क्यों नहीं होगा। अब बता, ए कितना, √3L/2, θ1 आ गया, θ2 आ गया। इन सब की वैल्यू को इस डरावने फॉर्मूले में पुट कर दो, करो सॉल्व। अभी तो स्ट्रगल बहुत आएंगे, ठंड बढ़ेगी, नींद खूब आएगी, नींद, ओहो ओ सपने देखेंगे फिर। हाँ, अभी तो बहुत मजे आने वाले बाकी हैं, अभी तो खूब आनंद आएगा। μ0I/4πa √3L/2 sin 30, तो 2 से 2, क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा चाहिए कि यार करना है, मतलब करना है, अलग लेवल की डिटर्मिनेशन होती है। अब बताइए 1/2 + 1/2 1, तो आंसर आ गया μ0I/2π√3। ये B1 है और B2 B3 क्या है, 0, तो नेट क्या आएगा, B1 ही आ जाएगा। बोलिए क्या बात ओके है, सवाल को थोड़ा और कठिन करें, जल्दी आइए। बस देखो आप चालू, सब फुल टाइम पास, फुल। क्या बात ओके है, सवाल को थोड़ा और कठिन करें, जल्दी आइए। बस देखो आप चालू, सब फुल टाइम पास, फुल। मैं नहीं रुकूंगा, अभी आप मेरे से नोडल का सवाल पूछ लो तो मैं घर चला जाऊंगा। और गप्पे, हाँ सर, सर
एक नज़र में चीज़ों को समझो। पहला, सबसे पहला स्टेप, कितने वायर? 4। चारों वायर कैसे? फाइनाइट। बातों को समझो। क्या कोई भी एक्सेस हो रहा है क्या? किसी भी वायर को आगे पीछे बढ़ाएं, कोई भी एक्सेस नहीं है। सॉल्व मत करो, पहले सवाल को ना एनालाइज करो, क्या क्या मैं चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं जिससे मेरा डर हटे। 4 वायर, चारों वायर फाइनाइट। फाइनाइट आते ही तुझे बोलना चाहिए, डरावना फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इतने आना चाहिए ना यार। इतनी बार हैमर मार मार के याद कर ले, जब जब फाइनाइट बार आए तेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए और अगला वाक्य, अगली आवाज भी आनी चाहिए। 3 बातें, ए थीटा 1 थीटा 2, कोई मुझे 3 बातें दे दे, ए थीटा 1 और थीटा 2। अब और सुनना मजे की बात, डायरेक्शन मैंने आपको कहा, नहीं तो मम्मी घर आके चप्पल से और मारेगी। डायरेक्शंस के बिना काम नहीं होगा। सीधा देखो बोर्ड पे ठक ठक नियम लगाने का मौका, ऊपर क्रॉस, इसका देखिए क्रॉस, ठक ठक नियम सीखने का मौका, इसका क्रॉस, इसका क्रॉस, इसका मतलब चारों ऐड होंगी। अच्छा, चारों सेम है। सेम क्यों? सभी वायर की लंबाई सेम, सभी में करंट सेम, सभी के लिए सेंटर ऑल सेम। इसका मतलब नेट बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी 4B होगी। मैं तो एक वायर का फील्ड निकाल लेता हूं, एक वायर का फील्ड निकाल लेता हूं और उसको क्या कर दूंगा? 4 टाइम्स। क्या बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी कैसे बजा दी? चलो चलो, कोई इग्नोर। एक वायर की फील्ड निकाल ली और 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आया? क्यों? क्योंकि 4 हैं। अब किसी एक वायर की निकालें, मजे आएंगे। बोर्ड पे देखना भाई, बोर्ड पे देखना। एक वायर ये रहा। तेरे भाई ये डायग्राम दिमाग में क्यों नहीं बैठता? ये वाला इनफाइनाइट वाला, ये देख, ये ऐसा सेट होना चाहिए ना यार। थीटा 1 ऊपरी किनारे का एंगल, थीटा 2 निचले किनारे का एंगल, ए परपेंडिकुलर दूरी। डरावना फॉर्मूला आते ही ये डायग्राम तेरे दिमाग में एकदम से प्रकट हो जाना चाहिए। 10 बार करेगा तो याद हो जाएगा। अब देखना, खुद तेरा मन होगा, ये दूरी, सोच, टोटल दूरी मेरे बच्चे L है, ये सेंटर है, बोलो बोलो, L/2। ये देख L/2। इसका मतलब A निकल कर आ गया गुरुजी, L/2। थीटा 1 ऊपरी किनारे को मिलाओ, निचले किनारे को मिलाओ, और तुझे याद हो तो 2 डायगोनल आपस में 90 बनाते हैं, तो ये 45, ये 45। सर मुझे याद नहीं है, नमित 10वीं 8वीं का बिल्कुल मेरे सब खराब है सर। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? इसको आगे बढ़ा दे, इसको आगे बढ़ा दे। अब कुल एंगल देख, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल बनता है 360 बटे 8। ये देख 45 आ गया। समझने की इच्छा होनी चाहिए, और नहीं तो बहाने तो है ही तैयार। 11वीं कमजोर है, 12वीं नहीं पढ़ी, गांवों से पढ़ाई करी, बहाने तो खूब है। 9 10th नहीं पढ़े, पापा ने गलत स्कूल में कराया, ट्यूशन नहीं भेजी, कोचिंग, बहाने तो बहुत हैं। और एक दूसरा है, सर जो है सो है, अब करके करना है सर। इंपॉर्टेंट तो ये है।
तो बता, थीटा 1 थीटा 2 भी आ गया, ए भी आ गया, अब तो बल्ले बल्ले हैं, फॉर्मूला लगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो B1 म्यू नॉट आई बटे 2 कैंसिल, तो 2 पाई एल साइन 1/√2 1/√2, तो B1 म्यू नॉट आई बटे 2 पाई एल 2/√2, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई बटे √2 पाई एल। पर ये आंसर नहीं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? इतनी मेहनत करके भी आंसर नहीं आया, क्योंकि ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये कितने वायर का आया है, एक वायर का। अभी मुझे इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4। मैंने तो एक का निकाला है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। घर जाके इन्हीं प्रश्नों को एक बार और करिए, अभी 10 प्रश्न और आएंगे, और जब 15 प्रश्न कर लोगे ना, ऐसा मन खुश हो जाएगा कि अरे सर एकदम चकाचक। फिर जेई मेन के करो, नीट के करो, एनसीईआरटी के करो, हर चीज बन जाएगी तगड़ी। ये आंसर नहीं है, अब इसको किस सिंपलीफाई करो, 4 से। तो बी नेट बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 4b। और एक वायर की कितनी थी, म्यू नॉट आई बटे √2 पाई एल। अब इस 4 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया। फिर इस 2 को भी ब्रेक कर दो, 2 को ब्रेक कर दो, √2 इंटू √2। वैसे तो ये भी आंसर है, पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 4 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 में, फिर 2 को ब्रेक किया √2, √2 से √2 कैंसिल, तो 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई एल। बताइए क्या मामला सेट है? अब एक मन में प्रश्न है, सर समझ में तो बढ़िया आ गया, पर एजी सर एक बात बताओ, 1 मिनट में कैसे करूंगा? आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, आपको आधा घंटा लग गया, मैं कैसे करूंगा 1 मिनट में? ये तो आपने अच्छा समझा दिया, एकदम मन खुश है मेरा। पर सर बात को समझो, वहां 1 मिनट ही मिलता है, तो 1 मिनट में कैसे करोगे ये बताओ। इसका मतलब इसका कोई ना कोई तो जुगाड़ होगा, वो जुगाड़ सिखाता हूं। पहले मैंने आपको मेथड सिखाया, ताकि मेथड आपको समझ में आना चाहिए। अब इस तरह के सवालों का एक जुगाड़ है, वो लिखिए ट्रिक। क्योंकि ये तो अभी स्क्वायर आया है, हेक्सागन भी है, पेंटागन भी है, तो बार बार कैसे करें? तो हमने इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बना दिया। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये उसी लॉ से सॉल्व किया गया है। बस समय परीक्षा में कम होता है, तो ये याद रखना थोड़ा सा काम आ जाता है। सीधा इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। अगर स्क्वायर है तो n की जगह 4, ट्राइंगल है तो n की जगह 3, हेक्सागन है तो n की जगह 6।
अब इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए, सारे आंसर आपके आते जाएंगे। पर मजे की बात है, ये कहाँ के लिए फॉर्मूला है? एट सेंटर। ये देखिए, आप चाहें कि मैं ये ट्रिक इस वाले सवाल में लगा दूं, तो ये ट्रिक इस सवाल में नहीं लगेगी। पूछिए क्यों? क्योंकि ये बिंदु P सेंटर नहीं है। ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि पॉइंट P सेंटर नहीं है। पर अगर इसी में मैं ट्रायंगल देता और आपको सेंटर पूछता, तो ये सवाल ट्रिक से हो सकता है, ये नहीं होगा। तो बातों को समझिए। ये ट्रिक कब के लिए है? एट सेंटर। अब आप इसमें n की वैल्यू रखते जाइए, सारे आंसर आपके आ जाएंगे, एक भी गड़बड़ नहीं होगा। आज कोई होमवर्क नहीं है। थैंक यू।